हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है गीत गोविंद के। तो जयदेव जो है ये गीत गोविंद के रचयिता और लेखक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार ताल में कितने विभाग होते हैं। यहाँ पर लिखा है धार ताल, लेकिन होगा चार ताल। तो चार ताल में कितने विभाग होते हैं, तो 6 विभाग होते हैं चार ताल में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्तक के कितने प्रकार होते हैं। सप्तक जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो सप्तक 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग देश का ठाट क्या है। राग देश जो है इसका ठाट क्या होता है, तो राग देश जो है खमास ठाट का होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, राग केदार का समवादी स्वर क्या होता है। राग केदार जो है इसका समवादी स्वर क्या होता है, तो इसका संवादी स्वर सा होता है। याद रखिएगा, राग केदार का संवादी स्वर पूछे आपसे एग्जाम में तो याद रखिएगा सा होता है। अगला क्वेश्चन है, तान के कितने प्रकार होते हैं। तान जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो तान 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्दंड प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है। चतुर्दंड प्रकाशिका पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित वेंकट मखी के द्वारा लिखा गया पुस्तक चतुर्दंड प्रकाशिका, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग आसावरी का संवादी स्वर क्या है। राग आसावरी जो है इसका संवादी स्वर क्या होता है, तो ग होता है राग आसावरी का संवादी स्वर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद करीम खां जो है ये किस घराने से आते हैं, तो किराना घराने से आते हैं उस्ताद करीम खां, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है उसमें विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या जो है वो 5 होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग केदार का ठाट क्या है। राग केदार जो है किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है राग केदार, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि राग केदार का ठाट क्या है, तो कल्याण ठाट का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। रूपक ताल जो होता है इसमें कितने विभाग होते हैं, तो 3 विभाग होते हैं रूपक ताल में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताल कहड़वा में कितनी तालियां होती है। ताल कहड़वा जो होता है इसमें कितनी तालियां होती हैं, तो 1 ताली होती है ताल कहड़वा में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भूपाली में कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं। राग भूपाली जो होता है इसमें कौन से ऐसे 2 स्वर है जो कि नहीं लगते हैं, तो देखिए मध्यम एवं पंचम, ऋषभ एवं पंचम और गंधार एवं धौबत जो होते हैं ये राग भूपाली में ऐसे स्वर है जो कि लगते हैं, लेकिन मध्यम एवं निषाद जो होते हैं ये राग भूपाली में ऐसे स्वर है जो कि नहीं लगते हैं। यानी कि क्वेश्चन था हमारा, राग भूपाली में कौन से ऐसे 2 स्वर है जो कि नहीं लगते हैं, तो मध्यम एवं निषाद, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं। तो राग में जो लगता नहीं है स्वर उसको क्या कहेंगे, तो वर्जित स्वर। वर्जित स्वर किसे कहते हैं, तो राग में नहीं लगने वाले स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्जित स्वर कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है। राग भैरव जो है उसका वादी स्वर क्या होता है, तो ध होता है राग भैरव का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल में कितनी ताली होती है और कितनी खाली होती है। तो 3 ताल जो होता है इसमें 3 ताली होती है और 1 खाली होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का गायन समय क्या है। यानी कि राग भैरव जो है इसको कब गाया जाता है, किस समय में गाया जाता है, तो प्रातः काल के समय में सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में राग भैरव का गाने का समय है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत में कितने वर्ण होते हैं। संगीत में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो संगीत में जो है 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन होते हैं, संचारी, आरोही, अवरोही, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का ठाट क्या है। राग भैरव जो है किस ठाट का है, तो भैरव ठाट का ये राग भैरव, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और देखिए अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जितना भी आपका सिलेबस है उस सब का, जैसे ऑब्जेक्टिव हुआ, थ्योरी हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ, ये सब आप लोग ले सकते हैं। जैसे आप लोग का जैसे अगर पेपर फर्स्ट होगा तो उसमें पेपर फर्स्ट का सिलेबस में 14 इकाई दिया गया है, और पेपर अगर आपका म्यूजिक का सेकंड होगा तो उसमें 17 इकाई दिया हुआ है, और इसमें जो 17 है इसमें 14 तो सेम ही है। तो ये जो इसका थ्योरी का पोर्शन है, जैसे इकाई 1 से लेकर के 17 तक जितना भी ये थ्योरी का पोर्शन है वो सब इसमें मेंशन किया गया कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है,
क्या क्या पढ़ना है ये सब इस PDF में ऐड कर दिए, समझ गए ना। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं 17 इकाई को, जितना ये PDF रहेगा, अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो आपका जो सिलेबस है STT का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जिसमें कि आपको टोटल 300 से 400 क्वेश्चन जो कि पिछले साल में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, या फिर जो 3-4 साल में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे वो BPSC में हो या STT में हो, दोनों प्रश्न इसमें ऐड कर दिए गए म्यूजिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF में। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बिस्मिल्लाह खां क्या वादन करते थे, क्या बजाते थे, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये आपके एग्जाम में 8 नंबर से लेकर के 11 नंबर के बीच में आते हैं, यानी कि मैक्सिमम 10 या 9 नंबर में तो फिक्स ही है कि आएगा, 9 या 10 नंबर में आएगा ही कि इस वाद्य यंत्र के वादक कौन है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो वो सब आपको इस PDF से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो सिर्फ इस एक PDF से आपका 10 से 8 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चन आएगा। इसको अगर आप लोग इतना वो कर देते हैं तो आपका जो म्यूजिक के लिए STT म्यूजिक के लिए जो आपका पूरा सिलेबस है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो पूरा आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इस सब PDF को लेना किस तरह से, तो देखिए ओनली 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपया पे करना है आप लोगों को इस नंबर पे 7903820891। जैसे ये नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 30 रुपये ओनली पे कर देना और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर के WhatsApp पे भेज देना। और ये जितना PDF है सब आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक PDF का प्राइस 30 रुपया या फिर 2 का है, जितना जो 5 PDF देख रहे हैं ये सब आपको मिल जाएगा ओनली 30 रुपीज़ में, यानी कि 30 रुपये में। 30 रुपये पे करके आप लोग को इसी नंबर के WhatsApp पे आप लोग को स्क्रीनशॉट भेज देना और इसका PDF जो आपको मिल जाएगा। इस PDF को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, थ्योरी का पोर्शन जैसे 1 से लेकर के 17 इकाई तक जो है उसका पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं तो ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताल एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। ताल एक ताल जो होता है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो ताल एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल दादरा में कितने विभाग होते हैं। ताल दादरा जो होता है इसमें कितने विभाग होते हैं, तो 2 विभाग होते हैं ताल दादरा में, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद जो होता है इसमें किस ताल का प्रयोग होता है, तो चौताल का प्रयोग होता है ध्रुपद में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तिलवाड़ा ताल जो होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं तिलवाड़ा ताल में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, राग देश का वादी स्वर क्या होता है। अब राग देश जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो रे होता है राग देश का वादी स्वर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। स्वर का जो उतरता क्रम होता है उसको क्या कहते हैं, तो स्वर के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं, और स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो आरोह कहते हैं। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है, यानी कि राग भीम पलासी को कब गाया जाता है, तो संध्या काल में, शाही काल में राग भीम पलासी का गाने का समय, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग अलहैया बिलावल का अंश स्वर क्या होता है। राग अलहैया बिलावल जो है इसका अंश स्वर क्या होता है, तो इसका अंश स्वर जो है वो होता है ध, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है। देखिए आपके एग्जाम में मेंशन किया गया इकाई 13 में, देखिएगा उसमें आपको क्या पढ़ना है, जितने पुस्तक है, पत्रिका है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा किस पुस्तक के कौन से लेखक है, ये सब आप लोग को उस PDF में मिल जाएगा। जो थ्योरी का पोर्शन उसमें पूरा 1 से लेकर के 17 इकाई तक आपका पेपर 2 में, और 1 से लेकर के 14 इकाई तक आपका पेपर फर्स्ट में। इसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब उस PDF में ऐड कर देगा। अगर आप लोग उस पूरा को पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग 12 या 13 इकाई देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी पुस्तकें हैं, पत्रिका है, उस सब के में पढ़ना है। उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे किस पुस्तक के कौन लेखक है, तो उसी का ये क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान संगीत पद्धति के लेखक कौन है। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है इसके लेखक है BN भातखंडे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झप ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। झप ताल में जो खाली होती है वो 6ठे मात्रा पर होती है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का असली नाम क्या था। तानसेन के बारे में आपको पढ़ना है। तो तानसेन का असली नाम क्या था, तो तानसेन का असली नाम था तन्ना मिश्री, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन एक था, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक तानसेन भी थे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि तानसेन के पत्नी का नाम क्या था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा तानसेन किस घराना से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ग्वालियर घराना से आते हैं। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा और ये सब उस PDF में ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राग में ग और नी जो होते हैं कोमल लगते हैं और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। किस राग में ऐसा होता है, तो काफी राग में, ऑप्शन ही हो जाएगा। काफी राग में ग और नी जो होते हैं कोमल लगते हैं और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राग संध्या काल में गाया जाता है। ऐसा कौन सा राग है जो कि संध्या काल में गाया जाता है, तो राग बिहाग जो है इसको संध्या काल में ही गाया बजाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मड़वा किस ठाट का राग है। राग मड़वा जो होता है
किस ठाट का राग होता है? तो मड़वा का ही राग होता है, राग मड़वा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? संगीत जो है इसमें कितने शुद्ध स्वर होते हैं? सबको पता है कि संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि संगीत में पहले कितने शुद्ध स्वर होते हैं, अब प्राचीन काल में, अभी तो आधुनिक काल में ना संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, लेकिन प्राचीन काल में कितने होते थे, ये सब भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये सब आप लोग को बता चुके उस पीडीएफ में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से इनमें से कौन एक थे? इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो तानसेन जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक तानसेन भी थे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? अब रविंद्रनाथ ठाकुर जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया था? पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इन दोनों ने मिलकर संगीत को क्या दिया था? तो स्वर लिपि पद्धति दिया था। अब आपको क्या पढ़ना है, देखिएगा, जब आप लोग पेपर 2 देखिएगा तो पेपर 2 का 13 इकाई में होगा, आपको मिल जाएगा और सभी संगीतज्ञों से जुड़ी हुई उनकी जीवनी के बारे में। और पेपर फर्स्ट अगर आपका होगा, जो पेपर उसमें इकाई 1 से 14 है, उसमें इकाई 12 में आप लोग देखिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा इकाई 12 में संगीतज्ञों से जुड़ी उनकी जीवनी पढ़ना है। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार के बारे में, जैसे कि पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार का जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए। उनका घर कहाँ था, उनके पिता का क्या नाम था, ये सब आप लोग को जो थ्योरी वाला पोर्शन पीडीएफ है उसमें बता चुके हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पे है? और ये गंधर्व महाविद्यालय के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपके भारत में जितने भी महाविद्यालय हैं वो कहाँ पर है, किस जगह पे, कब उनकी स्थापना हुई थी, ये सब आपसे पूछा जाएगा, सब बता चुके हैं। कि गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पे है? तो गंधर्व महाविद्यालय जो है लाहौर में स्थित है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लय के कितने प्रकार होते हैं? लय जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो लय जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। लय कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, संगीत में समय नापने को क्या कहते हैं? संगीत में समय नापने को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं संगीत में समय मापने को। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्राओं के अलग अलग संचयन को क्या कहते हैं? तो मात्राओं का जो अलग अलग संचयन होता है उसको ताल कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मात्रा में कोई ताल आरंभ हो, यानी कि ऐसी कोई मात्रा जिसमें ताल का कोई आरंभ हो, शुरुआत, तो उसे क्या कहेंगे? तो शम कहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को क्या कहते हैं? तो पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को हम लोग गीत कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत के कितने प्रकार होते हैं? इससे पिछला क्वेश्चन क्या था कि पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को क्या कहते हैं? तो गीत कहते हैं। अब क्वेश्चन है, अब गीत होता कितना प्रकार का है? तो गीत जो होता है ये 2 ही प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, प्रिय मार्ग किसका भेद है? प्रिय मार्ग जो है ये किसका भेद होता है? तो गीत का भेद होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार क्या है? धमार जो होता है ये क्या होता है? तो धमार एक गायन शैली है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार किस काल की देन है? धमार जो है ये किस काल की देन है? तो धमार जो है मध्यकाल की देन है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 3 काल है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इस तीनों काल में से धमार किस काल की देन है? तो मध्यकाल की देन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार कितने मात्राओं का होता है? धमार जो होता है कितनी मात्राओं का होता है? तो धमार 14 मात्राओं का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद आज क्या कहलाता है? ध्रुपद आज जो है क्या कहलाता है? तो ध्रुपद ही कहलाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन है? संगीत पारिजात के बारे में आपको पढ़ना है। तो संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो जब आप लोग पंडित अहोवल का पूरा जीवनी पढ़िएगा तो उसमें आप देखिएगा कि पंडित अहोवल ने संगीत पारिजात को लिखा था। तो संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो पंडित अहोवल है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव का वादी स्वर जो है ये दैवत होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल का खाली होता है। तो 3 ताल में कितने खाली होते हैं? तो 9 खाली होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रामचंद्र मलिक डैश गायक थे। पंडित रामचंद्र मलिक का भी आपको जीवनी पढ़ना है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या आपका पेपर सेकंड हो। तो पंडित रामचंद्र मलिक जो थे ये किस तरह के गायक थे? तो पंडित रामचंद्र मलिक जो थे ध्रुपद गायक थे, या फिर ये कहरवा गाते थे, या फिर ये दादरा गाते थे, या फिर क्या गाते थे? तो ये ध्रुपद गाते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, पंडित रामचंद्र मलिक जो थे ये ध्रुपद गायक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल कहरवा का प्रयोग होता है। अब ताल कहरवा का जो प्रयोग है होता कहाँ पे है? तो सुगम संगीत। सुगम संगीत भी टॉपिक है, वो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया कि सुगम संगीत को पढ़ना है। सिलेबस में बस इतना ही लिखा है कि सुगम संगीत को पढ़ना है, सिर्फ सुगम संगीत लिखा हुआ है, लेकिन सुगम संगीत के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो नहीं बताया गया है। तो आप लोगों को जो पीडीएफ है उसमें सब कुछ लिख दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी अच्छे से बता दिए। सुगम संगीत क्या होता है, सुगम संगीत के कितने प्रकार होते हैं, सब आपको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ये ताल कहरवा का प्रयोग होता है। तो ताल कहरवा जो होता है इसका प्रयोग किस में होता है? तो
तो ताल का हड़बा का प्रयोग होता है सुगम संगीत में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है। रूपक ताल जो होता है इसमें कितनी मात्राएं होती है, तो 7 मात्राएं होती है रूपक ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग भैरव का गायन समय क्या है, यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है। जितना भी राग है ना सभी राग के बारे में आपको पढ़ना है। टोटल आपके 11 या 12 राग मेंशन किया गया आपके पेपर फर्स्ट में, और 13 या 14 राग मेंशन किया गया आपके पेपर सेकंड में। तो सभी राग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राग का क्या आरोह होता है, अवरोह होता है, क्या वादी होता है, क्या संवादी होता है, या फिर उस सबका गायन समय क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन था हमारा कि राग भैरव का गायन समय क्या है, तो प्रातः काल का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद जो होता है इसमें किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो चौताल का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश वादक थे, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो क्या वादक थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादक थे, सबको पता होगा। और वाद्य यंत्र से संबंधित जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये सब उसमें दे चुके हैं कि कौन से यंत्र के कौन से वादक थे, ये सब आपको उसमें बता चुके हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो शहनाई वादन करते थे, शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन है संगीत पारिजात के लेखक, ये तो आपको ऊपर ही बता दिए थे। संगीत पारिजात के लेखक कौन है, तो अहोबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है। राग भीम पलासी जो होता है इसका संवादी स्वर क्या होता है, तो स्वर्णज होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्रुपद गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है। ध्रुपद गायन जो होता है इसमें किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है, तो पखावज का प्रयोग होता है ध्रुपद गायन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं। औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं, तो 5 स्वर व्यवहार होते हैं औंडव जाति में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है, तो भैरव राग की जो उत्पत्ति होती है भैरव ठाट से ही होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग केदार की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। राग केदार की उत्पत्ति किस ठाट से होती है, तो कल्याण ठाट से होती है राग केदार की उत्पत्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे, तो पंडित बच्चा मिश्र जो थे क्या बजाते थे, तो जल तरंग वादन करते थे, जल तरंग बजाते थे पंडित बच्चा मिश्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे। अमीर खुसरो जो थे क्यों जाने जाते थे, सितार वादन के लिए, कंठ संगीत के लिए, बांसुरी वादन के लिए, गिटार के लिए, तो कंठ संगीत के लिए जाने जाते थे अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विलायत खां क्या बजाते थे। विलायत खां किस चीज़ का वादन करते थे, तो सितार वादन करते थे विलायत खां, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे। पन्ना लाल घोष जो थे ये बांसुरी बजाते थे, बांसुरी वादन करते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं। गुरुदेव श्री टी एन पटनायक जो है ये वायलिन वादन के लिए, यानी कि वायलिन बजाने के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग को अब ऊपर ऑलरेडी पीडीएफ के बारे में बता चुके थे। अगर आप लोग अब पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेकर के बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, समझ गए। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग ओनली 30 रुपये पे करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज करके इस सब पीडीएफ जो है इसको लेकर के अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।